हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल्स की सीरीज़ में ऑड टू के बारे में। यानी ऑड टू का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। बहुत छोटा सा यूज है और कई बार ये कंफ्यूज भी करता है। कंफ्यूज कहाँ पे करता है, क्योंकि इसका भी यूज जो है चाहिए के अर्थ में किया जाता है। और एक वर्ब, एक हमारा मॉडल वर्ब है क्या, शुड। तो शुड का यूज भी चाहिए के अर्थ में किया जाता है। अगर मैं शुड की बात करूँ तो शुड का जो यूज़ होता है वो हमारा किसी से सलाह मशवरा किसी को देने के लिए या लेने के लिए, यानी कोई भी सलाह आप किसी को दे भी सकते हो और ले भी सकते हो। यानी सलाह या परामर्श के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब क्या होता है कि इसका भी यूज़ चाहिए के अर्थ में होता है। कि अगर हम लोग बात करें तो ऑड टू का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये हम करते हैं मॉरल ड्यूटीज़ के लिए, यानी मौलिक कर्तव्यों के लिए। अच्छा, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं उनकी हम लोग बात करें, मॉरल ड्यूटीज़ हमारी क्या होती हैं। तो जैसे इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे क्या होता है कि समाज में ऐसी चीज़ें जो लोग चाहते हैं कि वो हों, वो होनी चाहिए। मतलब कुछ काम ऐसे हैं कि वो ना हो तभी काम चल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो होनी चाहिए। अगर वो समाज में नहीं होंगी तो समाज में इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और समाज का कुछ तबका जो है उससे इफेक्टेड होगा, उससे नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो सारी जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो मॉरल ड्यूटीज़ में आती हैं। अगर हम मॉरल ड्यूटीज़ की बात करें तो जैसे हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, हमें तिरंगे का जो है क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। देश के जितने भी धरोहर हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी हमें अपनी नालियाँ, जो हमारे घरों के आसपास जो नालियाँ होती हैं उनकी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें आउट टू का यूज़ करना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं। अगर आप चाहें यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करें तो शुड का भी हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से आप क्या करेंगे। अच्छा, और अगर आपको मैं क्लेरिफाई करूँ, इसको और डिफ़ाइन करूँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर जिसमें पूरे समाज का फ़ायदा हो तो आपको क्या करना है, वहाँ पे ऑड टू का इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिएगा आप अपनी गलियों को साफ़ कर रहे हो, जो आपके आसपास रह रहे हो, तो उसमें समाज के सभी लोगों का फ़ायदा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप स्मोक कर रहे हो तो मैं कहूँ आपसे कि आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। तो इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान और आपका ही फ़ायदा है, बाकी अगर गली साफ़ रहेगी तो सबको फ़ायदा रहेगा। तो यहाँ पे आप ऑड टू का इस्तेमाल करेंगे। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। अरे हमारा देश अगर सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं, तो ये समाज के सभी लोगों के फ़ायदे की बात है। तो हमें ऐसी जगह पे क्या करना पड़ेगा, ऑड टू का यूज़ करना पड़ेगा। अब इस तरीके से ये तो इसका क्या रहा, डिफरेंस रहा कि शुड का और ऑड टू का क्या डिफरेंस होता है। ये हम लोग अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स कोई खास नहीं होता। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑड टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको लगाएंगे, तो ये हमारा स्ट्रक्चर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, अफर्मेटिव टाइप का है। कैसा है हमारा ये, अफर्मेटिव टाइप का स्ट्रक्चर है। पहले हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य को बनाते हैं, उसके बाद नेगेटिव बनाते हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो क्या होता है, अगर नेगेटिव में तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉट टू आएगा। ठीक है, क्या आएगा, नॉट टू इस्तेमाल करेंगे, यानी जो टू है, टू नॉट नहीं करेंगे, नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो आइए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अब इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल जो अभी मैंने पहले बताए थे और भी इससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल देखिएगा, तब आपको सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होने वाला है। ये डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स, इसके क्या फार्मूले होते हैं, किस किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं, तो पहले हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा अफर्मेटिव टाइप का जो स्ट्रक्चर्स होगा, सेंटेंस होंगे, उनका कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेके आना, उसके बाद ऑड टू लेके आएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा अदर वर्ड आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव टाइप का फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग मतलब नेगेटिव टाइप का भी फार्मूला लगे हाथों देख लें। तो इसमें देखो क्या होगा, इस फार्मूले की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट और टू आएगा, तो इसमें नेगेटिव जो फार्मूला होगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो नॉट टू होगा, यानी टू के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा हमारा। तो हमें क्या करना है, नॉट टू लगाना है, यानी टू से पहले आप नॉट लगाएंगे। कई बार क्या होता है कि टू के बाद नॉट लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर आप चाहें तो नहीं लगाना चाहें तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, यानी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो बी और टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। इसमें हमारा जो दूसरा सेंटेंस है उसकी बात करें, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, तो इसकी जो हमारी इंग्लिश बनेगी, उसकी इंग्लिश हम लोग बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे, बी और टू ओवे आवर पेरेंट्स, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब इसमें हमारा जो तीसरा सेंटेंस है, मैं तीसरे सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा जो हमारा सेंटेंस, हम सभी को अपनी गलियों की सफाई करनी चाहिए, तो बी ऑल और टू क्लीन अवर स्ट्रीट्स, इस तरीके से बन जाएगा हमारा।
अच्छा, हम लोग इसमें अब जो चौथे सेंटेंस की बात करें, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, तो वी ऑट नॉट टू, देखो मैंने यहाँ पे नॉट टू लगाया, टू नॉट नहीं लगाया, नॉट टू डिसीव एनीबडी, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें पाँचवें जो हमारा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस हमारा पाँचवा सेंटेंस, तो हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, तो वी ऑट नॉट टू, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा टू से पहले मैंने नोट लगाया, क्योरल अमॉन्ग आवर सेल्व्स, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब लोग बात करते हैं इसमें, तुम्हें कानून, जो हमारा सेंटेंस है इसमें अगला, इसकी हम बात करें, तुम्हें कानून के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, तो यू ऑट नॉट ब्रेक द गवर्नमेंट्स रूल, इस तरीके से हमारा ये बन गया। हम बात करते हैं इसमें अगले सेंटेंस की, तो इसमें जो हमारा अगला सेंटेंस हो, तुम्हें ठंडा पानी, इसमें हमारा अगला सेंटेंस क्या है, तुम्हें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, इस तरीके से, तो यू ऑट नॉट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, इस तरीके से। अच्छा, इसमें हमारा जो आठवां सेंटेंस है उसकी हम बात करें, आपको दयालु होना चाहिए, तो यू ऑट टू बी काइंड, इस तरीके से, जैसे आपको मतलब रहमदिल होना चाहिए, इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस हम लोग इसमें बना सकते हैं। बी की सहायता से, जब कोई वर्ब नहीं होता तो बी हमारा काफ़ी हेल्प करता है, इस पे भी बी पर भी हम बहुत अच्छी। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, उनका कैसे बनाते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं इंटरोगेटिव, हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव होता है जिसमें यस नो वाले वाक्य जिनको बोला जाता है, तो इनमें क्या होता है, और टू से उन सेंटेंसों की शुरुआत करेंगे। और जो सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव होंगे जिनमें क्या, कब, क्यों, कैसे आदि शब्द जो आएंगे, तो उनको क्वेश्चन वर्ड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा, जैसे क्वेश्चन वर्ड आएगा हमारा और टू आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नॉट टू लगाएंगे, अगर आपका मान लीजिएगा नॉट नहीं है सेंटेंस में तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना पड़ेगा। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उनसे सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, हमें देश के लिए क्या करना चाहिए, तो ये सेकंड टाइप का हो गया। तो हमने क्या काम किया, वॉट को हम लोग पहले ले आए हैं। किसको ले आए हैं हम लोग, वॉट हमारा पहले आ गया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ऑट टू वी टू डू फॉर द कंट्री, इस तरीके से वॉट ऑट वी टू डू फॉर द कंट्री, तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब हम लोग दूसरे सेंटेंस की यदि इसमें बात करें, तो दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ऑट यू टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। हम बात करते हैं इसमें हमारा जो तीसरा सेंटेंस है, मैं अगर उसकी बात करूं, तुम्हें कैसे अपने मुख्य टीचर का आदर करना चाहिए, तो कैसे इसमें आ गया, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो उसकी अंग्रेजी हमने पहले लगा ली, हाउ ऑट यू रिस्पेक्ट योर प्राइमरी टीचर, इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसमें चौथा जो हमारा सेंटेंस उसकी बात करें, उसे क्यों अपने माँ की सेवा करनी चाहिए, तो इसमें क्यों जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो ये पहले आ गया, वाई ऑट ही सर्व हिज मदर, इस तरीके से हमारा बन गया। इसमें हमने टू लगाया, तो टू की लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ और इसके एडवांस टाइप के और सेंटेंस होते हैं, जैसे क्या होगा हमारे, जैसे हमारे नैतिक या सामाजिक बंधन बताने के लिए भी, टू एक्सप्रेस मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, आप चाहो तो यहाँ पे शुड का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बी और टू लेवर हार्ड, इस तरीके से बन जाएगा। इसमें हमारा देखो जो अगला सेंटेंस है, छात्रों को विनम्र होना चाहिए, तो द स्टूडेंट्स ऑट टू बी पोलाइट, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसमें हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो बी ऑट टू लव अवर कंट्री। इसमें हमारा अगला जो सेंटेंस है उसकी हम बात करें, लोगों को कानून की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, तो पीपल ऑट नॉट टू डिसोबे द लॉ, यानी कानून को आपको मानना चाहिए, उसको मना नहीं करना चाहिए, जो भी कानून उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, इसमें अलग हम लोग कैसे यूज़ करें, जैसे सलाह देने के लिए भी ऑट टू का यूज़ कर लेते हैं, तो किस तरीके से हम लोग सलाह देने के लिए करते हैं, टू एक्सप्रेस एडवाइस। तो इसमें जो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा, अगर हम उसकी बात करें, तो पहले एग्जाम्पल में हमको क्या करना, आपको एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, तो यू आर टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, हम लोग बात करें अब इसमें जो हमारा अगला सेंटेंस है उसकी हम लोग बात करें, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको अपने देश की ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए, आपको जो अपने देश की जो है ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे, यू ऑट टू सर्व योर कंट्री ऑनेस्टली, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो है, सरकार को गरीबों के लिए काम करना चाहिए, यानी सरकार को क्या करना चाहिए, गरीबों के लिए काम करना चाहिए, तो द गवर्नमेंट ऑट टू वर्क फॉर द पुअर, इस तरीके से। अच्छा, हमारा जो इसमें अगला जो एक तरीका है उसमें प्रबल संभावना व्यक्त करने के लिए, टू एक्सप्रेस
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। तो इसमें जो सेंटेंस है भारत को मैच जीतना चाहिए, यहाँ पे सम्मान संभावना वाली बात आपको जताएगी, यानी पॉसिबिलिटी की बात है। तो इंडिया और टू विन द मैच, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें, वह अब तक यहाँ होना चाहिए था, तो ही और टू बी हियर बाय नाउ, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें अगले सेंटेंस की, तो अगला सेंटेंस इसमें हमारा हो जाएगा इस साल किसानों को अधिक रिटर्न प्राप्त करना चाहिए, तो दिस ईयर द फार्मर और टू गेट मोर रिटर्न्स, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा जो अगला सेंटेंस है हम उसकी बात करें, जैसे हमारा अगला सेंटेंस इसमें वह एक गंभीर छात्र है, उसे यूपीएससी की परीक्षा पूरी करनी चाहिए, तो ही इज़ एन सीरियस स्टूडेंट, ही इज़ ए सीरियस स्टूडेंट्स ही और टू कंप्लीट द यूपीएससी एग्जामिनेशन, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, हम लोग बात करते हैं बीते समय में नैतिक जिम्मेदारियों को बताने के लिए भी, टू एक्सप्रेस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पास्ट। अब पास्ट में क्या हो जाएगा, तो पास्ट में अगर हम लोग बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट आएगा, ऑट टू आएगा, उसके बाद में हैव लगाना पड़ेगा। और जब किसी सेंटेंस में जब हैव आ जाएगा तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। इसमें जो किस तरीके के सेंटेंस आते हैं एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं लगे हाथों। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो तुम्हें काम पूरा करना चाहिए था, तुम्हें पूरा करना चाहिए, तो इसमें पहले क्या कर रहे थे, पहले हमने ऊपर देखे थे उसमें खाली और टू आ रहा था। अब ये पास्ट का हो गया तो इसलिए यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो यू और टू हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब हमने हैव के बाद कंप्लीटेड किया क्योंकि यहाँ पे हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। उसके बाद हम लोग अगले सेंटेंस की यदि बात करें तो इसमें जो हमारा अगला सेंटेंस बनेगा उसकी हम लोग बात करें, तुम्हें धन बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करनी चाहिए, धन बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो यू ऑट नॉट टू हैव वेस्ट मनी, इस तरीके से हो जाएगा। इसमें हमारा जो अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो ऑट यू नॉट टू हैव वेस्ट टाइम। तो इस तरीके से हमारे ये स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें।